इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा साथियों? वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो याद आपको रखनी है जुआ। जुआ आपका करेक्ट आएगा। VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखना। आगे देखो अगली क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से आंसर करिए। आईने अकबरी का लेखक कौन था? सभी साथी ध्यान देना। शमीम जंग जी के 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो याद आपको रखनी है जुआ। जुआ आपका करेक्ट आएगा। VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखना। आगे देखो अगली क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से आंसर करिए। आईने अकबरी का लेखक कौन था? सभी साथी ध्यान देना। शमीम जंग जी, केवल आप नहीं हम सब परेशान हैं। इंडिया का हर एक स्टूडेंट्स परेशान है, सब कोई परेशान है कि आखिर नौकरी कब मिलेगी, मुझे नौकरी चाहिए, मैं बेरोजगार हूं। ठीक है, ये सब मुहिम चल रहा है, तो आप लोग भी इसको आगे बढ़ाइए। ट्विटर पर हमेशा ट्वीट करते रहिए। ठीक है, देखो आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो यहां आपको याद रखनी है क्या आंसर आएगी। अबुल फजल आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। अबुल फजल यहाँ करेक्ट आ गया, जरूर याद रखनी है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा साथियों? होपमैन कप का संबंध किस खेल से है भाई? ध्यान से देखो सभी, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या आएगा? फटाफट से आंसर करिए सभी साथी, बताओ होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो देखना सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा टेनिस से। टेनिस आपका करेक्ट आ गया साथियों। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। गोल्फ नहीं, टेनिस याद रखनी है आपको। टेनिस करेक्ट है, बहुत अच्छी तैयारी, वेरी गुड। देखो देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताओ, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं साथियों? ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? सुमया कश्यप, जय भारत, ठीक है, सुनीता, कौशल, रुचिता, अंकित, रामानुज, सुमया, मोनिका कुजूर। देखो देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं साथियों? ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यहाँ आप सभी को याद रखनी है। देखो देशबंधु के नाम से CR दास, चितरंजन दास जाने जाते हैं, याद आपको रखनी है। CR दास आपका करेक्ट आएगा। चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से, और दीनबंधु के नाम से CF एंडुज को, दीनबंधु के नाम से CF एंडुज को जाना जाता है, और देशबंधु के नाम से चितरंजन दास को। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है साथियों? बताना, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या जाएगा? फटाफट से आंसर करिए सभी साथी भाई। देखो क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बताना सभी। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से देखो सभी साथियों का आंसर यहां आना ही चाहिए। क्या है बताना सभी। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से देखो सभी साथियों का आंसर यहां आना ही चाहिए। फटाफट से आंसर करेंगे सभी साथी, बताइए। तो देखना, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो 24। 24 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आ गया। आप सभी साथियों को याद रखनी है, कितनी तिल्लियां होती है? 24। वेरी गुड, 24 आपका करेक्ट आ गया। चलो आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, बताना। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट से आंसर करिए सभी साथी, बताओ भारत में सबसे पहली कौन सी फिल्म बनी थी? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। देखो भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो याद रखना, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र आपका करेक्ट आ गया, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। मुकेश कुमार, बजीलाल, अमृता, जानवी, विवेक कुमार जी, अमित कुमार, आकाश क्रिएटिव, ठीक है, विक्रांत सैनी, RK बाघरी। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइए अब सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ध्यान से आंसर करिए, कोशिश करिए सभी, क्या आंसर आएगी? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है साथियों? ध्यान देना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट से आंसर करिए साथियों। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भाई? बताओ सभी, क्या आंसर आएगी? सतीश, हरिओम कुमार, जय भारत, ठीक है, हरीश सिंह जी, रोशनी, पुष्पलता, सोमन, माहिया। तो देखना सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। कहां पर? मध्य कर्ण में ये पाई जाती है भाई, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है साथियों? स्टेपिज करेक्ट आ गया। आगे देखो ध्यान से, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बताओ सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? ध्यान से देखो सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान देना सभी साथी, बताओ सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ध्यान से जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बताइए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी को याद रखनी है फीमर, जो जांग की हड्डी है, जांग में पाई जाने वाली हड्डी है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, याद रखना। मध्य जांग, देखो जांग में पाई जाने वाली ये हड्डी है, याद आपको रखनी है। इसको उरु अस्थि के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में उरु अस्थि के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे देखो, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, बताओ ना, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं। ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं। ध्यान से देखना क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। चलो फटाफट से आंसर करिए सभी साथी, क्या आंसर आएगी बताओ। ध्यान देना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना। तो मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, याद आपको रखनी है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा 639। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां हैं, तो साथियों याद रखना 639 पेशियां। बीबीआई क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखनी है 639 पेशियां। देखो सभी, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, तो 639 पेशियां आप सभी साथियों को याद रखनी है। कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। आगे देखो, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, आंसर करिए। अब क्या आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए करेक्ट आंसर क्या है, देखो लाल रक्त कणिकाओं का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है साथियों। ध्यान देना, कुणाल कुमार, रोबिन सिंह, अमिता सिंह, पंकज सिंह जी, मयंक शर्मा, सुमैया, अर्चना शर्मा, विशाल भारद्वाज, गौरव आर्मी, मयंक गुर्जर हाल, ठीक है, हर्ष आर्टिस्ट। देखो क्या आंसर आएगी, दिवाकर मिश्रा जी, ऋषु राज, सुमित कुमार, नीरज पाल, चंदोली वाले, चंदन कुमार, राजू यादव। देखो तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन तक, ठीक है, 20 से 120 दिन याद आपको रखनी है, 20 से 120 दिन करेक्ट है, याद रखना। आगे देखो, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताओ। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। वो रंगीन फिल्म है, रुपेश रजक जी, सबसे पहली रंगीन फिल्म है वो किसान कन्या। यहाँ पर पूछा था भारत में बनी सबसे पहली फिल्म। देखो, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। याद रखना सभी साथी, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन यहाँ आपका करेक्ट है, याद रखना। साथियों सभी आप लोग क्लास लाइक करिए, सभी क्लास को लाइक करो यार, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। आगे देखो, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है, बताओ सभी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है, बताना भाई सभी साथी, क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। सुखराम चौधरी, मोहम्मद इरफान, सोनी कुमारी, मिथिलेश मार्काव, पुष्पलता, अर्चना शर्मा, अमिता सिंह। बता, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है, तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डिगबोई में। डिगबोई असम में स्थित है, याद रखना, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र। ओके, तो डिगबोई असम आपका यहाँ करेक्ट आ गया, जरूर आपको याद रखनी है, डिगबोई असम में। जय भारत में हूं बेरोजगार, सही है। इस मुहिम को आगे बढ़ाइए आप लोग, जो मैंने बोला है वो आप करिएगा, ठीक है। हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट्स, ये लिख कर ट्वीट करना है, और फिर उसके नीचे ये भी लिखना है कि मैं बेरोजगार हूं, ठीक है, ये लिख कर ट्वीट करना है ट्विटर पे। साथियों देखना, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है, तो याद रखना डिगबोई असम में, डिगबोई असम आपका करेक्ट आ गया। आगे देखो, यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ध्यान देना सभी, क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट से आंसर करिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। बिल्कुल, रिया शर्मा जी, मोनू पंडित, मोनिका कुजूर, गौरव आर्मी, राकेश कुमार, ग्रुप डी, बीरू राजकुमार। देखो, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो याद रखना विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आपका करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखनी है, विज्ञान के क्षेत्र में करेक्ट आएगा, याद रखना। यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। ओके, वेरी गुड। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, बताओ, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था साथियों। राहुल तिवारी जी, बिल्कुल, किसान, पुष्पलता, मुकेश, राहुल। आंसर करिए सभी, क्या आंसर आएगी साथियों, बताओ। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, फटाफट से आंसर करिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो देखना सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कुली कुतुब शाह जी ने, कुली कुतुब शाह करेक्ट आएगा। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुली कुतुब शाह आपका करेक्ट आ गया, जरूर आपको यह याद रखनी है, कुली कुतुब शाह यह आपका करेक्ट आएगा, आप सभी को याद रखनी है साथियों। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था,
तो कुली कुतुब शाह ने। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? बताओ, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? बताओ भाई सभी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर किया है ध्यान से, फटाफट से आंसर करिए साथियों। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो ध्यान से देखना, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। याद आपको रखनी है, बीबीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी को याद रखनी है। चलो आगे देखते हैं अब अगली क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान से सभी साथी ध्यान देना। बताओ भाई, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताओ, देखो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ध्यान देना सभी, आंसर करिए सभी। तो साथियों देखना, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? याद रखना, दूध से। दूध यहां आपका करेक्ट आ गया, मिल्क से, दूध से। आप सभी को याद रखनी है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। आप सभी को याद रखनी है, दूध से, यहां आपका करेक्ट आ गया, वेरी नाइस। सभी को जरूर याद रखनी है साथियों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो भाई दूध से। दूध आपका करेक्ट आ गया, यहां जरूर याद रखनी है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? बताना, भारत का साथियों, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भाई ध्यान देना सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा फेरी क्वीन। फेरी क्वीन आपका करेक्ट आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी जरूर याद रखना, फेरी क्वीन यहां करेक्ट है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो साथियों फेरी क्वीन। फेरी क्वीन आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया, तो आप सभी साथियों को याद रखनी है, फेरी क्वीन करेक्ट है भाई। आगे देखो साथियों, ध्यान से देखना सभी, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? बताओ, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? ध्यान दीजिए सभी साथी, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ध्यान देना सब, इंजन कौन सा है? तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा फेरी क्वीन। अब इस क्वेश्चन, तो फेरी क्वीन, फेरी क्वीन की प्रथम घोषणा कब की गई थी? बताओ, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? ध्यान दीजिए सभी साथी, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ध्यान देना सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? आपको याद रखनी है, चीनी आक्रमण के समय, जिस टाइम ने चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को भारत में प्रथम इमरजेंसी लागू की गई थी, प्रथम बार आपातकाल की घोषणा की गई थी, यह आपको याद रखनी है, ठीक है, वेरी नाइस। काफी साथियों का करेक्ट आ गया भाई, बहुत अच्छी तैयारी, वेरी गुड, सभी साथियों का लगभग करेक्ट आंसर है। एक बार क्लास को सभी लाइक कर देना साथियों, क्लास को एक बार सभी लाइक कर दीजिए। तो देखो, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? बताना, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला देना साथियों, क्लास को एक बार सभी लाइक कर दीजिए। तो देखो, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? बताना, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? वेरी गुड, सभी साथियों का लगभग करेक्ट आंसर है। एक बार क्लास को सभी लाइक कर देना साथियों, क्लास को एक बार सभी लाइक कर दीजिए। तो देखो, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? बताना, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? आंध्र प्रदेश। याद रखना, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। याद रखना, बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। भारत में भाषा के आधार पर भारत में काफी साथियों का करेक्ट आ गया भाई, बहुत अच्छी तैयारी, वेरी गुड, सभी साथियों का लगभग करेक्ट आंसर है। एक बार क्लास को सभी लाइक कर देना साथियों, क्लास को एक बार सभी लाइक कर दीजिए। अक्टूबर 1962 को भारत में प्रथम इमरजेंसी लागू की गई थी, प्रथम बार आपातकाल की घोषणा की गई थी, यह आपको याद रखनी है, ठीक है, वेरी नाइस, काफी साथियों का करेक्ट आ गया भाई, बहुत अच्छी तैयारी, वेरी गुड, सभी साथियों का लगभग करेक्ट आंसर है। एक बार क्लास को सभी लाइक कर देना साथियों, क्लास को एक बार सभी लाइक कर दीजिए। तो देखो, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है?
बताना भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। याद रखना, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। याद रखना, बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों आंध्र प्रदेश करेक्ट आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी साथियों को याद रखनी है, ठीक है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों आंध्र प्रदेश। देखना, आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया, आप सभी साथियों को याद रखनी है, आंध्र प्रदेश यहाँ करेक्ट आ गया, ठीक है। आगे देखो 1953 में, याद रखना 1953 में। आगे देखो, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बताओ, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ध्यान से देखो, अनमोल राज, मोनिका कुजूर, सबरोध दिवाकर, अनिल कुमार, पुष्पलता, अमित आदित्य, अमित, रितु, सोनी। देखो क्या आंसर आएगा? मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। याद रखना, भारत पर आक्रमण करने वाला या हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में इन्होंने हमला किया था। आगे देखो, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? बताइए, सेल्यूकस का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? बताइए क्या आंसर आएगा? सेल्यूकस निके, देखो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो याद रखना मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आपका करेक्ट आएगा। ध्यान से देखो, गलत बता रहे हो साथियों, मेगास्थनीज करेक्ट आएगा, मेगास्थनीज। याद रखिए, मेगास्थनीज आपका करेक्ट आ गया। वेरी नाइस, आप सभी साथियों को याद रखनी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी, काफी साथियों का करेक्ट आ गया। मेगास्थनीज आपको याद रखनी है। आगे देखो, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? साथियों बताना, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ध्यान से देखो सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन बता रहे हो ना साथियों, बिल्कुल करेक्ट है, सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो साथियों याद रखना सिलोन। सिलोन आपका करेक्ट आ गया, बीबीआई क्वेश्चन है, आप सभी याद रखना, सिलोन यहाँ आपका करेक्ट आ गया। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो साथियों सिलोन आपका यहाँ करेक्ट आ गया, सिलोन। जरूर याद रखिए सभी साथी, वेरी गुड, सिलोन करेक्ट आ गया। क्लास को लाइक करिए आप लोग साथियों कम से कम, ठीक है। अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना कि एग्जाम नहीं हो रहे, एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, हम तो अपना काम शुरू से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। आप लोग सभी साथी लाइक करिए क्लास को, इतना तो आप कर सकते हैं ना, करिए सभी। जो मैंने आप लोगों को बोला है वो आप जरूर करिए। क्या करना है? ट्विटर पर ट्वीट करना है, हैशटैग स्पीक फॉर, देखो स्पीक अप, याद रखना, स्पीक अप फॉर रेलवे, देखो रेलवे एसएससी स्टूडेंट्स, और स्पेलिंग थोड़ा सही से लिखना, और उसके नीचे लिखना है मैं बेरोजगार हूं। ये आप करिए, ये आप ट्वीट करिए, ये ट्रेंडिंग में इसको फिर से लाइए। कल ट्रेंडिंग में था फिर हटा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, टॉप 1 में इसको लाना है, ठीक है। आप लोग ये करना सभी, ये रुकते, ये करते रहो आप लोग, रुकता ये रुकना नहीं चाहिए। देखो विटामिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना फंक ने। फंक आपका करेक्ट आएगा, जरूर याद रखना, फंक आपका करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखो सभी, बताना स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? बताओ क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से देखो सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है साथियों, बताना। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद आपको रखनी है आयरन, क्रोमियम और निकेल की। आयरन क्रोमियम, देखो आयरन क्रोमियम और निकेल यहाँ करेक्ट आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखनी है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल की, याद रखना। आगे देखो, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? साथियों बताना आप, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? ध्यान से सभी आंसर करेंगे फटाफट से, बताइए क्या आंसर आएगी साथियों, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट से आंसर करिए सभी साथी। देखो कांसा किसकी मिश्र धातु है साथियों? याद आपको रखनी है, देखो कॉपर तथा टीन की, कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है कांसा, ठीक है, जिसमें कॉपर होता है 88% और टीन होता है केवल 12%, याद रखना, ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो साथियों कॉपर तथा टीन की, आप सभी साथियों को याद रखनी है, ठीक है।
बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी साथियों को याद रखनी है। ओके, वेरी नाइस साथियों, बहुत अच्छी तैयारी, आप सभी साथियों को याद रखनी है। आगे देखो, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? साथियों बताओ भाई क्या आंसर आएगी, ध्यान से देखो। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? सभी साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ठीक है, सभी साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। सभी साथी ध्यान से देखो, ठीक है, देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 1893 में। सभी साथी याद रखना, सभी साथियों को जरूर याद रखनी है साथियों, 1893 यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आप सभी साथियों को जरूर याद रखनी है, बीबीआई क्वेश्चन है, सभी जरूर याद रखना। देखो 1893 यहाँ आपका करेक्ट आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब अगली क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना सभी। तो साथियों बताना जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आंसर करिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन का अब करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से देखो सभी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सभी साथी ध्यान दीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों ध्यान देना, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, वेरी नाइस, याद आप सभी को रखनी है, काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, जरूर आप यहाँ याद रखिए। 13 अप्रैल 1919 आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ गया। ओके, आगे देखो अब अगली क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सभी साथी ध्यान देना। बताओ पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताओ अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? ध्यान से आंसर करिए सभी, क्या आंसर है भाई? देखो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ध्यान देना सभी साथियों का आंसर यहाँ आना ही चाहिए, फटाफट से सभी साथी आंसर कर दो, क्या आ जाएगी? तो देखना, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो याद आपको रखनी है 21 जून को, 21 जून आपका करेक्ट आएगा, आप सभी साथियों को याद रखनी है। देखो 21 जून आपका करेक्ट आ गया, तो आप सभी साथियों को यहाँ जरूर याद रखनी है। ठीक है, वेरी गुड, जरूर याद रखिए। आगे देखो अगली क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताओ सभी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी, फटाफट से आंसर करिए सभी साथी, क्या आंसर आएगी? देखो देखना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से सभी, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, सारनाथ याद रखना, सारनाथ में, सारनाथ आपका करेक्ट है, लगभग सभी करेक्ट है, याद आपको रखनी है, सारनाथ में। आगे देखो, साइमन बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था, ठीक है, बताना है आपको, इसके विरोध में किस नेता की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी? बताओ सभी, कोशिश करिए सभी आंसर करने का, देखो क्या आंसर आएगी। बिल्कुल करेक्ट है, लाला लाजपत राय। देखो लाला लाजपत राय यहाँ करेक्ट आएगा, आपको याद रखनी है, बिल्कुल करेक्ट है, लाला लाजपत राय। ओके, वेरी नाइस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान से देखो सभी देखना सभी ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? बताओ, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ध्यान से देखो अब क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? साथियों बताना, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करा लाइक करिए, और जितने भी नए साथी लोग हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, इतना आप कर सकते हो। देखना, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। और प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो याद रखना, परम। ठीक है, चलो आगे देखो, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? साथियों बताना, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है भाई? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? आज बड़े प्यारे क्वेश्चन दे रहे हो सर जी, प्रतिदिन प्यारे क्वेश्चन ही होता है। देखो क्या आंसर आएगा, अमित, प्रियंका व्यास, राणा सिंह, ठीक है, डॉक्टर अश्विनी यादव। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में, ऋग्वेद आपका करेक्ट आ गया। देखो जिन्हें भी नहीं पता था, ऋग्वेद आपका करेक्ट आ गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद आपका यहाँ करेक्ट आ गया, जरूर याद रखना, ऋग्वेद में, ऋग्वेद आपका करेक्ट आ गया। आगे देखो, मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? बताओ, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? ध्यान से देखो, बीबीआई क्वेश्चन है, आप सभी का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। बताओ, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा छोटी आंत में, छोटी आंत आपका करेक्ट आ गया। मानव शरीर में पाचन क्रिया
अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो साथियों छोटी आंत में। छोटी आंत आपका करेक्ट आ गया, जरूर याद रखना छोटी आंत में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों बताइए आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान से बताओ। साथियों देखो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो जरूर याद रखना ग्रेगोर मेंडल ने। देखो ग्रेगोर मेंडल यहाँ आपका करेक्ट आएगा। ग्रेगोर मेंडल ने सबसे पहले जो है ना आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था, मेंडल ने। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? बताइए मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बताइए मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा बता रहे हो, तांबा बिल्कुल करेक्ट है, तांबा। और इससे सबसे पहले क्या बनाया गया था? तो कुल्हाड़ी, याद रखना। सबसे पहले इससे क्या बनाया गया था? तो कुल्हाड़ी, याद रखना सभी। तांबा का प्रयोग सबसे पहले हुआ था और इससे सबसे पहले क्या बनाया गया था? तो कुल्हाड़ी, याद रखना। आगे देखो बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 37 बताओ बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो साथियों देखना बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर, याद रखना। पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर, याद रखना। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है। साथियों रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के जो कीड़े होते हैं वो किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? बताओ क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? सर इस क्लास में इजी क्वेश्चन क्यों कराते हो? ताकि आप आंसर बता सको, आपको ये लगे कि हाँ हम कुछ जानते हैं। ये क्लास केवल आपकी याददाश्त को तेज करने के लिए कराते हैं बस। 5 क्लास में एक क्लास वन लाइनर क्लास का, वन लाइनर क्वेश्चन, बाकी सारा क्लास तो एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराते हैं। अभी इसके बाद 8:30 बजे विज्ञान का क्लास है जिसमें 2000 क्वेश्चन का सुपर सीरीज करा रहे हैं, 20 दिन में कंप्लीट कराने हैं। देखो वो एमसीक्यू क्वेश्चन का क्लास है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। देखो रेशम के कीड़े जो है ना सहतूत, याद रखना, सहतूत वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, याद रखना। सहतूत करेक्ट आएगा, सहतूत आपका करेक्ट आएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना सहतूत करेक्ट आ गया, वेरी नाइस। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो सभी। देखो सभी राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों बताना क्या आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बताइए। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर करिए सभी, अब क्या जाएगी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो साथियों देखना राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए, याद रखना। तांबे की खान के लिए आपको याद रखनी है, बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखना। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बताओ पृथ्वी के देखो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी। लाइक करो यार सभी साथी, क्लास को लाइक करिए, सभी साथी लाइक करिए। हम मोदी जी की तरह मन की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्लास को लाइक करो, ठीक है। मोदी जी का एक पोस्ट देखते ही टूट पड़ते हैं ना, लाखों में लाइक्स आते हैं। तो यहाँ पर क्लास करवा रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम पूरे जितने भी टीचर्स हैं आप लोगों के लिए गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के जो हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का एग्जाम डेट आए, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। किस लिए ये सब है? आप लोगों के लिए, आपकी मन की बात के लिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यार आप लोग भी थोड़ा सा हमें मोटिवेशन करो, आप लोग वीडियो को लाइक करा करिए, शेयर करा करिए, तब ना। देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा शुक्र। शुक्र आपका करेक्ट आएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखनी है। शुक्र यहाँ आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखो अगली क्वेश्चन क्या है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? ध्यान देना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। बिल्कुल आर्यन राज जी ट्वीट करो यार, ट्वीट करो हैशटैग स्पीक अप। देखो स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट्स, ये आप कर सकते हो, करिए, आप लोग इतना कर सकते हो ना, ट्वीट करिए। और नीचे में ये भी लिखना कि मैं बेरोजगार हूं, ये भी लिखना ट्वीट के नीचे। देखो क्या आंसर आएगी। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो याद आपको रखनी है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। देखो सभी क्या आंसर है भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा रेटिना पर। रेटिना आपको याद रखनी है, रेटिना यहाँ करेक्ट आ गया। काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आ गया, रेटिना यहाँ करेक्ट है। बीबीआई क्वेश्चन है, जरूर याद
रखना। आगे देखो, देखो सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? देखो क्वेश्चन नंबर 42 का क्या आंसर आएगा, फटाफट आंसर करिए सभी। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो आपको याद रखनी है बी किरण। बी किरण आपका करेक्ट आएगा, सभी साथियों को याद VVI क्वेश्चन है, बी किरण आपका करेक्ट आएगा, काफी साथियों का राइट आंसर है, रेडिएशन के माध्यम से साथियों, बी किरण के माध्यम से। आगे देखो अब अगली क्वेश्चन ध्यान से बताना, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? बताना, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था भाई? बताना, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, कोशिश करिए आंसर करने का। बताओ डीएनए के डबल हेलिक्स का प्रारूप किसने पेश किया था? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक। आधा क्लास खत्म हो चुका है। ठीक है सर जी, यस सर, आप ही लोग की वजह से हम लोग अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। चलिए इतनी समझ है आप लोगों में, पता है। रोशन सिंह जी, देखो वाटसन और क्रिक करेक्ट है, याद रखना। आगे देखो, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? बताओ क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? सभी साथी ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है साथियों डेसिबल से। डेसिबल आपका करेक्ट आएगा, VVI क्वेश्चन है, जरूर याद रखना डेसिबल से। डेसिबल आपका करेक्ट आ गया तो आप सभी को याद रखनी है। आगे देखना, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? बताओ मधुमक्खियों को पालने की विधि क्या कहलाती है साथियों? बताना भाई, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ध्यान दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। बताओ, तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। आपको यहाँ याद रखनी है, एपीकल्चर बिल्कुल करेक्ट आएगा, आप सभी को याद रखनी है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। आगे देखो, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वेबसाइट होता है ना, कोई भी वेबसाइट, तो उसका जो मेन पेज होता है, सबसे पहले जो खुलता है, कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? होम पेज। होम पेज बोलते हैं ना, तो होम पेज आपका करेक्ट आ गया यहाँ। होम पेज करेक्ट आंसर है, सभी याद रखना। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो साथियों होम पेज, याद रखना सभी, क्या कहते हैं भाई? होम पेज। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो सभी। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो देखना, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड, याद रखना सभी। 332 मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आ गया, लगभग सभी ने करेक्ट आंसर करा है। आगे देखो, वह एकमात्र कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम से घूमता है? बताने, वह कौन सा एकमात्र ग्रह है? क्वेश्चन पूछता है, वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? बताइए, ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट है शुक्र, वेनस, याद आपको रखनी है। ठीक है, बिल्कुल, राम नारायण वैरवा जी धन्यवाद। देखो शुक्र आपका करेक्ट आएगा, शुक्र जरूर याद रखना, शुक्र, वेनस। आगे देखो, सौरमंडल की आयु कितनी है? बताओ क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या आएगा? सौरमंडल की आयु कितनी है साथियों? बताइए, हमारे सौरमंडल की आयु लगभग कितनी है? देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, याद रखना 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, याद रखना। हमारे सौरमंडल की आयु लगभग कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। सौरमंडल की खोज किसने करी थी? तो कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने, याद रखना, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज सबसे पहले की थी। आगे देखो, कौन सा पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद, अब की बार 2062 में दिखाई देगा ये। बताओ कौन सा पुच्छल तारा है जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा यहाँ आपका करेक्ट आएगा, हेली पुच्छल तारा बिल्कुल करेक्ट है। VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हेली पुच्छल तारा करेक्ट आ गया। आगे देखो साथियों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो साथियों ध्यान से देखना, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 15 करोड़ किलोमीटर, याद रखना 15। देखो पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर आपको याद रखनी है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है ना, प्रकाश वर्ष से मापी जाती है, लाइट ईयर से। आपको ये याद रखनी है, लाइट
ईयर से मापी जाती है, प्रकाश वर्ष से। ओके, आगे देखिए ध्यान से बताना साथियों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी। लाइक करने बोले, सभी क्लास को लाइक करिए आप लोग, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो जिन्होंने नहीं करा है। साथियों देखना, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो याद आपको रखनी है, देखो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। आगे देखो अगली क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? बताइए, कंप्यूटर के जिस भाग को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, भौतिक रूप से जिसको स्पर्श कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्लास को थोड़ा फास्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर आपका करेक्ट आएगा। याद आपको रखनी है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है साथियों? याद रखना, हार्डवेयर करेक्ट आएगा। आगे देखो अगली क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? बताइए, कैंसर के उपचार में कौन से उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस का या अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो जरूर याद रखिए, यहाँ देखो सभी रेडॉन। रेडॉन आपका करेक्ट आ गया, रेडॉन करेक्ट है साथियों। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये आपको याद रखनी है। आगे देखो, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या जाएगा? आप ध्यान से, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है साथियों? ध्यान से देखो क्या आंसर है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो साथियों देखना, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। थोरियम याद रखना, थोरियम को मोनाजाइट से निकाला जाता है। और अगर बात करें थोरियम सबसे अधिक कहां पाया जाता है? तो केरल राज्य में। यहाँ पर केरल में सबसे अधिक थोरियम जो है ना वो केरल राज्य में उत्पादित होते, याद रखना। आगे देखो अगली क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? साथियों बताना, हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है भाई? ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बताओ सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से सभी साथी बताएंगे। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताओ सभी। तो साथियों देखो, हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आप सभी साथियों को याद रखनी है, कौन सी भाई? तो याद आपको रखनी है, देखो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि आपका यहाँ करेक्ट आ गया। आप सभी साथियों को याद रखनी है, थायराइड ग्रंथि आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा भाई। वेरी नाइस साथियों, बहुत अच्छी तैयारी। आप सभी साथियों को याद रखनी है, तो जरूर यहाँ आप याद रखेंगे। ओके, वेरी नाइस, काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो आप सभी साथियों को याद रखनी है, ठीक है। क्या आंसर आ गया साथियों? शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जरूर आपको याद रखनी है, थायराइड ग्रंथि। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है, संसार की विशालतम स्तनधारी, साथियों संसार की विशालतम स्तनधारी कौन सा है? बताओ। देखो संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो याद आपको रखनी है व्हेल मछली। व्हेल मछली आपका करेक्ट आएगा, आप सभी को याद रखनी है। व्हेल मछली यहाँ आपका करेक्ट है, आप सभी को याद रखनी है। व्हेल मछली बिल्कुल करेक्ट है, वेरी नाइस। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से सभी साथी ध्यान देना भाई, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या जाएगा? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? साथियों देखना, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो ध्यान से देखना सभी, रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ आपका करेक्ट आ गया साथियों। रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल आपका करेक्ट है। और जो स्थायी मेमोरी होती है वो होती है रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी और रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है, ये स्थायी होती है और रैम अस्थायी होती है। तो दोनों बातें आप याद रखना, ठीक है। आगे देखो, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? साथियों रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? बताओ सभी। चलिए ध्यान दीजिए, सभी का आंसर यहाँ आना ही चाहिए। साथियों बताना, रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा, रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? साथियों भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता आपका करेक्ट आ गया, आप सभी को याद रखनी है। भूकंप की तीव्रता आपका यहाँ करेक्ट है। आगे देखो, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है?
भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है भाई बताओ। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो प्यारे साथियों देखना, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? याद आपको रखनी है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ आपका करेक्ट आएगा, VVI क्वेश्चन है, जरूर आपको याद रखनी है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम। क्या तैयारी है? वेरी गुड साथियों, बहुत अच्छी तैयारी, वेरी गुड। आगे देखो, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? बताओ, हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 61, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है साथियों? देखना, हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? याद आपको रखनी है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस आपका करेक्ट आ गया भाई। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी को याद रखनी है। आगे देखो, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? बताओ, दूध से क्रीम जो है वो किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? ध्यान से देखो, इसके बाद अभी 8:30 बजे विज्ञान का धमाका है, तैयार रहना सभी। 2000 क्वेश्चन का सुपर सीरीज करा रहे हैं जो 20 दिन में कंप्लीट कराने हैं। बताओ भाई, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो याद रखना अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अपकेंद्रीय बल यहाँ आपका करेक्ट आ गया, VVI क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखना। अपकेंद्रीय बल आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया साथियों, वेरी गुड। काफी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करा है, काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छी तैयारी, वेरी गुड। आप सभी साथियों को याद रखनी है अपकेंद्रीय बल, आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ गया। आगे देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है साथियों? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। मुंबई आप बता रहे हो सभी, बिल्कुल करेक्ट है, मुंबई में। याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखो, तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बताओ, किसे सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है? ध्यान देना सभी, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सभी साथी क्लास को शेयर करके अपने अपने दोस्तों को जोड़िए क्लास में, सभी वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं। देखो, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान आपका यहाँ करेक्ट आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथियों? पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताइए? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी। तो देखना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? याद रखना ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपका करेक्ट आ गया साथियों, ग्रीनलैंड करेक्ट आ गया, सभी जरूर याद रखना, ग्रीनलैंड आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखो साथियों, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? साथियों, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी है जो कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा नादिर शाह। नादिर शाह बिल्कुल करेक्ट आ गया। रितु, अशोक, श्लोक, ठीक है, अर्चिता, बेरोजगारी बॉय, शिखा कुमारी, सर्वेश, राहुल जाटव, मनोज कुमार, शिवम सिंह, जयश्री कुमारी, करेक्ट है काफी साथियों का। आगे देखो साथियों, बताना भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ध्यान से देखो, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा ये किस देश से लगती है साथियों? बताना सभी, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा ये किस देश से लगती है भाई? देखो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या है? तो याद आपको रखनी है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है साथियों। बांग्लादेश करेक्ट आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखनी है बांग्लादेश के साथ। आगे देखो, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताओ, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ध्यान देना सभी, क्या आंसर आएगी? फटाफट से आंसर करिए। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों याद रखना बृहस्पति। देखो, बृहस्पति आपका करेक्ट आ गया। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, ठीक है, और पृथ्वी का स्थान 5वां आता है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी भाई। आगे देखो, अब केवल 10 क्वेश्चन बची है, देखना इस क्लास के बाद अभी क्लास है आपकी 8:30 बजे विज्ञान का सुपर सीरीज 2000 क्वेश्चन का। देखो, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताओ, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखना कोसी नदी को, क्योंकि ये सबसे अधिक अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, कोसी। याद रखना, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को, याद आपको रखनी है भाई। आगे देखना, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? जो सिलेंडर में हम खाना बनाते हैं ना, LPG गैस,
उसमें एक गंध है, देखो गंध, गंध का पता लगे, जैसे कि अगर कभी गैस रिसाव होता है, गैस लीक होता है, गैस निकलता है, तो जो गंध हमारे नाक तक पहुंचती है ना, वो क्या होता है साथियों? ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन, इन तीनों के मिश्रण से बनता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन इन तीनों गैसों के अलावा क्या मिलाया जाता है उसमें, जिससे हमें गंध मिलता है? तो ध्यान देना सभी, क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टन को। इथाइल मरकेप्टन, यह आपको याद रखनी है। देखो इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है ताकि जब गैस रिसाव करे तो पता लगे। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? बताना, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? बताओ भाई सभी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? ध्यान से देखो। तो साथियों, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? याद रखना, पाकिस्तान। पाकिस्तान करेक्ट आ गया आपका। यहाँ VVI क्वेश्चन है, जरूर याद रखनी है। ठीक है साथियों, पाकिस्तान आपका करेक्ट आ गया, यहाँ आपको याद रखनी है पाकिस्तान। आगे देखो, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? बताइए, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? ध्यान से देखो सभी, क्या आंसर आएगी? चलिए, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? यार लाइक करो यार, सभी साथी क्लास को लाइक करिए, एक साथ मिलकर सभी लाइक करो। लाइक कर सकते हो ना आप, ये इतना छोटा सा काम कर सकते हो, थंब बटन पे केवल एक क्लिक करनी होती है यार। टोटल 80 क्वेश्चन है क्लास में। देखो क्या आंसर आएगी। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, करेक्ट आएगा। आगे देखो साथियों, बताना 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? तो साथियों देखना है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 1024 बाइट। 1024 बाइट याद रखना, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है, यहां आपको याद रखनी है। और 1024 बाइट मिलकर क्या बनती है? 1 केबी। और 1024 केबी मिलकर क्या बनता है? 1 एमबी। और 1024 एमबी मिलकर क्या बनता है? तो 1 जीबी। ठीक है, याद आपको रखनी है। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? बताओ क्या आंसर आएगी? ध्यान से देखना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जी। याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहां आपका करेक्ट आ गया भाई। आगे देखो साथियों, क्वेश्चन क्या है? देखो, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के साथ किसने बम फेंका था? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? फटाफट आंसर करनी है आपको, सभी साथी आंसर करेंगे। बताओ क्या आंसर है? तो देखना, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो यहां आपको याद रखनी है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? याद रखनी है आपको, बुटकेश्वर दत्त। बुटकेश्वर दत्त आपका करेक्ट आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखनी है। बुटकेश्वर दत्त करेक्ट है। आगे देखो, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? बताओ आप, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो सभी, बताइए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 1940 में। 1940 आपका करेक्ट आ गया, जरूर आपको यहां याद रखनी है साथियों, 1940 में। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? बताइए सभी, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ध्यान से देखो, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन ना, देखो आंसर आपका एनी बेसेंट करेक्ट आएगा। सभी साथियों को याद रखनी है। विकास कुमार जी धन्यवाद, अजय कुमार जयपुर, पापा का लाडला, राणा, अर्चना, किरण, परमेश्वर, शत्रुघ्न, ऋषभ, सोमिया, निशांत, सुजीत कुमार जी। ठीक है, नहीं याद आ रहा था, अब आ गया ना सुजीत जी। एनी बेसेंट करेक्ट है। आगे देखो, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? बताइए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ध्यान देना सभी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सभी साथी जरूर याद रखना, अमर्त्य सेन को 1998 में, ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। याद आपको रखनी है सभी को साथियों, 1998 करेक्ट आ गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्लास का ये रहा। बताओ, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आएगी। और इस क्लास के बाद अगली क्लास लगेगी रात में 8:30 बजे।
जिसमें विज्ञान के 2000 क्वेश्चन का सुपर सीरीज करा रहे हैं। अभी रात में 8:30 बजे शुरू होगी 2000 क्वेश्चन का सुपर सीरीज, जो 20 दिन में आपको कंप्लीट कराने हैं भाई। तो तैयार रहना अभी सभी साथी, 8:30 बजे धमाका होने वाला है विज्ञान का। इस क्लास का नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए, 8:30 बजे तैयार रहना आप लोग अभी, ठीक है। देखो करेक्ट आएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, याद रखना। चलो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान देना आप सभी, लाइक कर दो यार क्लास को, क्लास खत्म हो गई, अंतिम क्वेश्चन है, क्लास को सभी लाइक करिए। और एक बात, जो मुहिम हमने शुरू किया है उसको आपको पूरा करना है, खत्म आप करोगे उसको। हैशटैग देखो, हैशटैग ट्विटर पर ट्वीट करना है, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ये आपको करनी है। और उसके नीचे लिखना है मैं बेरोजगार हूं, ये लिखकर ट्वीट करिए आप लोग ट्विटर पे सभी, ताकि एग्जाम का डेट आए सरकार सोचे थोड़ा समझे, क्योंकि मीडिया तो कुछ करेगी नहीं, मीडिया को रिया चक्रवर्ती से फुर्सत नहीं है। ओके, तो ध्यान देना। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासक की घोषणा की थी। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी साथी ध्यान देना, ठीक है। सर मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, यार फिर से बना लो, कितना टाइम लगता है। टिकटॉक की आईडी तुरंत बन जाती है, स्नैक वीडियो की आईडी तुरंत बन जाती है, वीगो वीडियो की आईडी आप लोग की तुरंत बन जाती है, फेसबुक की आईडी तुरंत बन जाती है, ठीक है। तो एक ट्विटर का आईडी बनाने में कितना टाइम लगेगा। इधर चैनल में आलू बैगन बेरोजगार, मैं बेरोजगार हूं, ये सब लिखने का आप लोगों के पास समय है, वो करने का समय नहीं है, वो करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, याद रखना है। इसके बाद अभी अगली क्लास 8:30 बजे है, 9 बजे पहले लगती थी, अब इस क्लास का टाइम चेंज करके 8:30 बजे कर दिए हैं। अभी 8:30 बजे क्लास है विज्ञान का सुपर सीरीज, जिसमें 2000 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं विज्ञान का। तैयार रहना सभी 8:30 बजे, अभी 20 दिन में 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं, तो इस क्लास को अटेंड करिए आप लोग सभी, ठीक है। अभी वीडियो को सभी लाइक करेंगे।